पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से आपकी चर्चा हो रही है चुनाव लड़ने की, तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो नंदकिशोर यादव जी वहां से पहले से ही विधायक हैं। क्या लगता है आपको बीजेपी आप पर भरोसा जताएगी? नहीं, हम लोग तो चचा मेरे 30 साल रहे हैं। हम लोग तो अब जैसे एक एग्जांपल देंगे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आते थे, खुद संन्यास ले ली, तब विराट कोहली आए। विराट कोहली कुछ दिन में अब संन्यास लेंगे, तो अभी हम लोग के सूर्यवंशम बिहार से देख रहे हैं, और भी आप देख रहे थे। जब तक रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो कैसे चेंज होगा? अगर पार्टी, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, आपने कई सारे जो है प्रोग्राम्स भी करवाए हमने देखा है, लेकिन अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो आप अपने आप को मानते हैं कि आप इतने मजबूत दावेदार वहां पर हैं, क्योंकि आपकी माँ भी मेयर है वहां से, आपने खुद भी काम किया है काफी ज्यादा उनके बिहाफ पे भी, तो ऐसे में जनता आप पर भरोसा जताएगी? अगर इंडिपेंडेंट भी मैदान में उतरने की नौबत अगर आती है तो क्या शिशिर कुमार को जनता वहां पर पसंद करेगी? एक आप देखे होंगे, अभी एक चैनल ने आपको किया, पेपर ने आपको सर्वे कराया डिजिटल, तो 46% मेरा था, 41% उनका हो गया। भाई अब वो तो माननीय है, तो उनको ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, चर्चा है कि ये भी है कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सम्राट चौधरी जी को उतारने की भी बात कही जा रही है। वेल गुड है भाई, हम लोग के नेता हैं, आ जाए तो अच्छी बात है जी। लेकिन अगर सम्राट चौधरी जी मैदान में आएंगे तो फिर शिशिर कुमार क्या? आने दीजिए, पहले आते हैं तब ना। वो तो बोल रहे हैं कि भाई सीएम हमको बोले हैं कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा, कुछ दिनों पहले एक विवाद काफी ज्यादा हुआ था, उस पर भी एक बार बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप पर सवाल कई सारे उठे। क्या कारण था? विवाद का कारण आप समझ लीजिए ना, 1 साल पहले से आपको चल रहा है, और जहां हम नहीं भी रहते हैं वहां भी विवाद का हो जाता है। अब पटना साहिब सीट से जहां तक चुनाव लड़ने की आपकी बात हो रही है, तो पटना साहिब सीट की कुछ मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग आए दिन परेशान रहते हैं। नली, गली, पानी, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोग परेशान रहते हैं। थोड़ी बारिश होती है तो गली में पानी भर जाता है, पानी की दिक्कत, समस्या कई बार होती है। अब क्या है आपको बताते हैं, पटना नगर निगम एक तो मदर संस्था है, इससे निकला वुडको और स्मार्ट सिटी से। आज तो भाई उन लोग बेटा हो गया या बेटी बोल लीजिए, जो भी, जब इससे निकला एनओसी इनसे लेकर 2009 में लिया गया, वुडको के लिए 2014 या 15 में स्मार्ट सिटी के लिए। आज विभिन्न डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमाने के लिए बिहार के मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए पटना की मेयर सीता साहू की, तो उन्होंने पटना के लिए काफी विकास किया, लेकिन उनकी रणनीति बनाने में जिनका हाथ रहा है उनके बेटे शिशिर कुमार, और काफी सक्रिय नेता हैं, काफी समय से काम करते आ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए खुद ही मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते, आप जो बुलाए हैं आज दर्श के स्टूडियो में, इसके लिए धन्यवाद जी। सबसे पहले सर मेरा सवाल होगा, क्योंकि हमने जैसे ही इस बातचीत की शुरुआत में हमने कहा कि सीता साहू मेयर है पटना की, उनको हर जगह आप देखेंगे कि उन्होंने विकास तो किया ही है, साथ साथ वो जहां पर भी जाती हैं या जो भी काम उन्होंने अभी तक पटना के लिए किया, कहीं ना कहीं आपकी रणनीति होती है। अब आपकी चर्चा चुनावी मैदान में उतरने के लिए हो रही है, तो किस तरीके से आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या विजन है आपका और क्या सोच कर चल रहे हैं, ये बताइए सबसे पहले। नहीं, अभी तो जैसे आप बोल रहे थे कि हम लोग के रणनीतिकार हम हैं, मेयर मैडम का, ऐसा बात नहीं है। उनका अपना विजन रहता है, विजन हम लोग से भी शेयर होता है। कुछ हम लोग के सब स्टैंडिंग है, मित्र मंडली है, कुछ अधिकारी भी रहते हैं। और 19 जून 2017 से महापौर बनी, उसके बाद आपको ड्रास्टिक चेंज पटना के नगर निगम क्षेत्र में आया, जो आप लोग भी उसको देखे। सभी क्षेत्र में, नली गली में, लाइट में, वाटर के क्षेत्र में, सौंदर्यीकरण में, डेवलपमेंट जितने भी थे, अभी आप कैमरा देख रहे हैं। आज आप स्मार्ट सिटी में जो लाइव कैमरा देखा जा रहा है, वो भी उन्हीं के रीजन में रहा। उससे
आप जो एक्सीडेंट का परसेंटेज है बहुत कम गया। जी। सभी जगह आप देख रहे होंगे तो सभी विभिन्न क्षेत्र में अभी वाईफाई के लिए भी काम होने वाला है। वाईफाई जोन हम लोग फ्री वाईफाई जोन दे रहे हैं, टॉयलेट है। छठ में जो 18 से जो चेंजेस आया वो आप देखे होंगे, छठ में पहले का छठ और इनके रीजन में छठ। तो ऐसा नहीं है उनके, और जितना भी स्टाफ का 20 साल से उनका सिस्टम यहाँ चौक था नगर निगम में, जी। अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा, वो भी उनके रीजन में सब चीज उनके रीजन में खत्म हुआ। जो भी 200 करोड़ का बकाया था उसको 150 करोड़ तक किया गया, अभी 50 करोड़ रह ही गया है। सभी का ESIC, PF उन लोग को पहले 5 साल का ही पहले आपको मिलता था, आपको पेंशन रिटायरमेंट के बाद। माँ आई तो फिर लाइफ टाइम की, क्या कि भाई बेटा लोग 5 साल के बाद उससे पूछता नहीं था। तो वो घूम रही थी तो फिर बोली कि नहीं नहीं अरे ये तो लाइफ टाइम होना चाहिए। 7 पे कमीशन आज पूरे बिहार में सिर्फ पटना नगर निगम में है। तो इस टाइप से काम उनके द्वारा किया गया जी। और हम लोग उनके साथ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि रहे हैं, तो आदमी को लगता है कि मैं भी उसमें सहयोगी हूँ जी। और मुझे एक्सपीरियंस उससे हुआ। जी। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस की आप बात नहीं, कर रहे एक्सपीरियंस तो आप देखिए, जब पापा की मेरी हत्या हो गई 1990, 23 जुलाई 1990, तब मैं 9th में था। तो माही में उस समय बिजनेस था हम लोग का, तो माही मुझे संभाली, मेयर मैडम ही संभाली, और हम लोग 2 भाई 1 बहन हैं। और तब से वही संभाली बिजनेस, फिर वो कर देखती थी, फिर हम लोग देखने लगे, मैं देखने लगा। मेरा भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पूना में, बहन आपको जियाजी इतिहाद एयरवेज में अबू धाबी में है। तो सब चीज़ उन्हीं की वजह से हुआ। तो बचपन से ही फील्ड में रहने के कारण एक्सपीरियंस ज़्यादा होने लगा। जी। अच्छा, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से आपकी चर्चा हो रही है चुनाव लड़ने की, तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो नंद किशोर यादव जी वहां से पहले से ही विधायक है। क्या लगता है आपको, बीजेपी आप पर भरोसा जताएगी? नहीं, हम लोग तो चचा मेरे 30 साल रहे हैं। हम लोग तो अब जैसे एक एग्जांपल देंगे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आप देखिए, खुद संन्यास ले लिए, तब विराट कोहली आए। विराट कोहली कुछ दिन में अब संन्यास लेंगे, तो अभी हम लोग के सूर्यवंशम बिहार से देख रहे हैं, और भी आप देख रहे हैं। तो जब तक रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो कैसे चेंज होगा? युवाओं आएंगे तो कुछ जो उनका सोच है भाई, वो उनका भी बहुत अच्छा सोच होगा, हम नहीं कर रहे कि अब कोई दूसरा आए तब कुछ बदलेगा, दिखेगा। तो ये तो भाई बदलाव का ही समय रहता है, ऐसा नहीं है कि आप जब आजादी के समय से देखे होंगे तो हम लोग के यहाँ कितने प्रधानमंत्री हैं। जी। आज के जो रीजन में चेंजेस हुआ तो पहले भी हो सकता था कि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक आपको डेवलपमेंट भी नहीं दिखेगा। लेकिन सर, एक चीज पे गौर करना चाहेंगे, जहां तक आपकी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है और सचिन तेंदुलकर की आप बात करें कि कोई भी रिटायरमेंट लेता है तो उसके बाद कोई आगे आता है जो यंग फेस हो, फ्रेश फेस हो। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमने वहां पर जाकर के पब्लिक से बात की थी, लोगों से बात की थी, काफी आक्रोश था, काफी विरोध वो जता रहे थे नंद किशोर यादव जी। नहीं, टाइम होने के बाद आक्रोश था ना। पहले आप देख लीजिएगा 1995 के बाद वो लगातार रहे, पहले 90,000 से जीते थे, 2015 में 2792 हुआ। पिछले बार कोई ये बाहर के कैंडिडेट थे भागलपुर में 17,000 था। तो अब तो धीरे धीरे परेशानी का बात होगा। और क्या है ना, वहाँ कास्ट इक्वेशन भी देखिएगा तो पहले से बहुत चेंजेस हुआ है। जैसे वैश्य का सीट है, होना चाहिए, 1,20,000 वैश्य है, 40,000 यादव है, 40,000 कुशवाहा जाति से आते हैं, 73,000 मुस्लिम है वहाँ, फिर 11,000 कुर्मी हैं, बाकी स्वर्ण जाति से भी बहुत आते हैं, शेड्यूल कास्ट है। तो ये सब होने के कारण अभी वहाँ ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और सरकार को ये चीज देखना चाहिए, पार्टी को ये देखकर ही, अब भाई हम नहीं रहे कोई और रहे, कि पार्टी को देखना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है अभी। जी। तो ऐसे जो आप देखे होंगे, उनको लगता होगा कि कोई आपको सिखाकर भेजा होगा, ये तो आप जान रहे हैं और आपके चैनल जान रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वहां पर एक चीज और है सर, कि अगर पार्टी, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, आपने कई सारे जो है प्रोग्राम्स भी करवाए, हमने देखा है, लेकिन अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो आप अपने आप को मानते हैं कि आप इतने मजबूत दावेदार वहां पर हैं, क्योंकि आपकी माँ भी मेयर है वहां से, आपने खुद भी काम किया है काफी ज्यादा उनके बिहाफ पे भी, तो ऐसे में जनता आप पर भरोसा जताएगी? अगर इंडिपेंडेंट भी मैदान में उतरने की नौबत अगर आती है तो क्या शिशिर कुमार को जनता वहां पर पसंद करेगी? नहीं, मतलब हम लोग तो अभी देखिए पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। पार्टी
प्रोफाइल भी हम लोग दिए हैं, पार्टी भी हम लोग को देगी। हम लोग को अपना अंदर से विश्वास है, पटन देवी मियाँ का आशीर्वाद है और विश्वास है कि वो देंगे। कि बाकी आप निर्दलीय में बोलेंगे, कोई आप लड़ेंगे और हम लोग लड़ेंगे या और कोई भी बड़े नेता आएंगे, तो आप देख लीजिएगा कि हम उनसे ज्यादा जरूर वोट ला देंगे। हम निर्दलीय बोल रहे हैं जी। ऐसा नहीं, कोई भी और अदर कैंडिडेट भी रहेंगे, पार्टी छोड़ दीजिए, तो निर्दलीय भी हम लोग रहेंगे तो उनसे ज्यादा लाएंगे। अभी आप देखे होंगे, अभी एक चैनल ने आपको किया, पेपर ने आपको सर्वे कराया डिजिटल, तो 46% मेरा था, 41% उनका हो गया। भाई अब वो तो माननीय है जी। तो उनको ज्यादा होना चाहिए जी। कि भाई पब्लिक का कुछ चेंजेस और एंटी इनकम्बेंसी के कारण भाई हमको पसंद किया, 46% हमको दिया। अच्छा, चर्चा एक ये भी है कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सम्राट चौधरी जी को उतारने की भी बात कही जा रही है। बिल्कुल भाई, हम लोग के नेता हैं, आ जाए तो अच्छी बात है जी। लेकिन अगर सम्राट चौधरी जी मैदान में आएंगे तो फिर शिशिर कुमार क्या? आने दीजिए, पहले आते हैं तब ना। वो तो बोल रहे हैं कि भाई सीएम हमको बोले हैं कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना है आपको, फिर देखेगा कौन 243। जी। तो भैया तो यही बोले हैं, हम लोग के माननीय हैं जो डिप्टी सीएम साहब यही बोले हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले एक विवाद काफी ज्यादा हुआ था, उस पे भी एक बार बात करना चाहेंगे क्योंकि आप पर सवाल कई सारे उठे। क्या कारण था आखिर? नहीं, विवाद का कारण आप समझ लीजिए ना, 1 साल पहले से आपको चल रहा है और जहां हम नहीं भी रहते हैं वहां भी विवाद का हो जाता है। आप समझिए कोई एक केस में फंसाया गया, आज डायरी देख लीजिएगा तो मैं उसमें नहीं हूँ। जी। फिर आदमी एक केस भी हुआ था माननीय पार्षद के द्वारा, फिर वो भी कॉम्प्रोमाइज कर ली कि भाई ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पॉलिटिकली क्या है ना, माननीय लोग के द्वारा दबाव डालकर तो ये केस होता है, ये आप समझ लीजिए। पॉलिटिकली ये केस में हो जाता है। आज नगर आयुक्त से मेरा संबंध खराब है तो इसके पीछे भी कोई आदमी लगे हुए, जी। ऐसा नहीं है। 12 जनवरी तक दोनों आदमी भाई ऐसा हम लोग कॉफी पीकर उठे। अब 12 जनवरी के बाद कहाँ से उनको फोन आया जी। तब वो जाने, भाई हम तो नहीं जान रहे हैं कि उसके बाद तो फिर चरम पर था, आप देखिए। और आप समझ लीजिए पनास होटल में जो बैठक हुआ, बैठक छोड़कर वो चले गए। और ऐसे तो कभी होता नहीं है कि पीठासीन के सामने कोई भी अधिकारी चले जाए। और आप देख लीजिएगा 6 महीना क्या साल भर से काम का जो ये देखिएगा, तो सुपर मेयर ऐसा काम कर रहे हैं। और कौन है कमजोर करी? मेरी वाइफ तो पार्षद है, मेरी माँ महापौर है, तो वही कमजोर करी तो है नहीं, जनप्रतिनिधि होने के कारण जनता के द्वारा चुने गए और हाईएस्ट वोटर है हम लोग दोनों आदमी, मेरी वाइफ का भी और उनका भी। सेकंड नंबर पे मेरा वाइफ का है, तो हाईएस्ट वोटर है वो। हमको अटैक कौन मिलता है लास्ट में? तो हम ही मिल जाते हैं। और आप लोग भी हम लोग को छोड़ते नहीं, आप लोग भी अटैक हम ही को कर देते हैं। जी, तो यही वजह थी इसके पीछे की। हाँ। अच्छा शिशिर जी, आजकल हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में खासकर लोगों का जो रुझान है युवाओं के प्रति काफी ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि अब जो पुराने नेता हैं, जो काफी सालों से विधायक रहे हैं, सांसद रहे, उनको बदल के एक युवा चेहरा आना चाहिए। आप खुद एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या योजना रहेगी अगर पटना साहिब से विधायक चुनकर आते हैं तो? नहीं, युवाओं के लिए तो भाई आज के डेट में युवाओं का जो सोच है, डिजिटल से जुड़ना, वाईफाई का ये करना। भाई पहले से हम लोग के यहाँ जिम का अभी नहीं है, अभी क्या है ना, सब टीवी में और लैपटॉप में रहने के कारण जिम का, पार्क का, फिर हम लोग को ग्रीनरी का बहुत बड़ा चीज है। आप समझ लीजिए कि आज ओजोन लेयर बढ़ते जा रहा है, उस पर हम लोग कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस पर बड़े पैमाने पर हम लोग को वर्क करना होगा कि कैसे हम लोग का, भाई हम लोग पेड़ लगाते हैं कि उसको देखने वाला फिर कोई नहीं होता है। आजकल तो कुछ मुख्यमंत्री जी का पूरा ये से तो अभी आपको हरियाली देखोगे, स्मार्ट सिटी में हम लोग के द्वारा भी हुआ गया था, बाकी आपको वन विभाग के द्वारा हुआ तो कुछ हुआ है कि इससे नहीं होगा। ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा, कहे कि आप ये आपको प्रदूषण हम लोग के यहाँ पटना में चरम पे है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका कैसे ठीक हो वो चीज़ पे वर्क नहीं हो रहा है। तो बहुत सा चीज़ वर्क करना होगा। जैसे आपको ये युवाओं लोग आ रहे हैं, पटना एक सेंट्रलाइज पूरे बिहार का एक है, पढ़ाई में उनको गुणवत्ता आना चाहिए, ई लाइब्रेरी का सुविधा होना चाहिए कि जिससे वो पढ़ सके, रहने का भी उनका सुविधा होना चाहिए। आज देख लीजिए वहाँ साफ सफाई का व्यवस्था ये रहे, लॉज में रहते हैं, तो वो सब चीज़ भी चेंज आना चाहिए। हम लोग व्यापार के तरफ, हम लोग का सिटी में व्यापार है, तो पहले ही पुरानी ही पद्धति से चल रहा है ऑनलाइन, वहाँ भी बहुत सा चीज़ होना चाहिए।
तो धीरे धीरे ये सब चीज पद्धति वहां पे आना चाहिए, मतलब सभी चीज। शिशिर, एक बात है कि जब भी युवाओं का कभी भी उनकी बात होती है तो रोजगार और पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा आता है सामने। और अगर बात की जाए इनकी तेजस्वी यादव जी की या महागठबंधन के तमाम नेताओं की, तो सबसे ज्यादा जो अटैकिंग चीजें बोलते हैं वो रोजगार और पलायन को लेकर बोलते हैं। तो ऐसे में आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? ना, अभी तो सरकार के द्वारा उद्योग का ये किया गया है। आपको अभी माननीय नीतीश मिश्रा जी उद्योग वाले थे जो विराडा में अभी जमीन दे रहे हैं जी। अब वो कितना ये होता है वो देखना पड़ेगा, क्या कि प्लान तो है पूरे इंडिया या वर्ल्ड में जहां भी जाएंगे आपको बिहार के आदमी मिलेगा, तो वो चीज तो रोकना ही पड़ेगा। उस पे मेजर काम क्या है ना, बिहार हम लोग कंज्यूमिंग मार्केट है, कंज्यूमिंग होने के कारण प्रोडक्टिविटी यहाँ भी होना चाहिए। जैसे आज बेंगलोर जाइए, पुणे जाइए, पुणे हम लोग का भाई है, बेंगलोर भी रिश्तेदार है, पूरा डेंसली पॉपुलेटेड हो रहा है, सिर्फ आईटी लेकर वहाँ डेवलपमेंट हुआ। ये चीज तो यहाँ भी हो सकता है। जी। यहाँ पे जमीन भी हम लोग का ये है, अवेलेबल है, लेबर हम लोग सस्ता है, तो यहाँ भी प्रोडक्शन क्या है ना, वो सिंगल विंडो बोला जा रहा है कि सिंगल विंडो हो नहीं पा रहा है, जो आता है वो जरा सा दौड़ते दौड़ते थक जा रहे हैं। और क्या है ना, बड़े कंपनी वाले कोई भी आएंगे ना तो उसको इजी चाहिए। जो अभी उड़ीसा में आप देखिएगा कि आपको कोई भी चीज बैठाना हो तो अधिकारी आपके घर पे आ जा रहे हैं, तो ये चीज बिहार में भी होना चाहिए कि भाई आपको हम जमीन दे रहे हैं, आपको क्या क्या सुविधाएं हो, तभी आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये सुविधाएं हम लोग को होना चाहिए। और एक विशेष राज्य का दर्जा भी जो मांग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी हमको मिलना चाहिए बिहार को, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगा, एक डेवलपमेंट क्या है ना, अदर स्टेट बहुत हाई हो गया, बिहार का भी हाई हुआ है कि नीचे का लेवल में कुछ कमी है, तो वो चीज को हाई करना है, ये अभी हम लोग को आगे इस 5 साल में देखना पड़ेगा। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जहां तक आप बात करें, आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि विशेष पैकेज तो प्रधानमंत्री ने दिया ना बिहार को, विशेष राज्य के दर्जे की क्या जरूरत है? विशेष पैकेज हो रहा है तो उसी के संदर्भ में आपको ये भी आना चाहिए, मतलब इंडस्ट्रीज आना चाहिए। अब जैसे इथेनॉल प्लांट लग गया, अभी हम लोग बहुत सा मित्र मंडली से बात हो रहा था, इथेनॉल प्लांट लग गया, माननीय शाहनवाज जी जब थे तो इथेनॉल प्लांट लगाए, अब उसका लेने वाला कम हो रहा है, अब आदमी अपने से भी बैठा है जी। अब उसको कैसे होगा, उसके लिए तो सरकार को चिंता करना पड़ेगा कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज जो 200-400 500 करोड़ 1000 करोड़ यहाँ लगा रही है, अब उसका प्रोडक्ट कैसे बिके, तो केंद्र से तो उसको करना पड़ेगा। तो बहुत सा ऐसा चीज है, वो अभी जरा सा वो कमी खल रहा है। वो माननीय अभी अब तो समय आ गया चुनाव का, चुनाव के बाद ये सब चीज पे विशेष ध्यान देने पर हम लोग का बिहार और आगे बढ़ेगा। अब पटना साहिब सीट से जहां तक चुनाव लड़ने की आपकी बात हो रही है, तो पटना साहिब सीट की कुछ मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग आए दिन परेशान रहते हैं। नली, गली, पानी, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोग परेशान रहते हैं। थोड़ी बारिश होती है तो गली में पानी भर जाता है, पानी की दिक्कत समस्या कई बार होती अब है। क्या तो है आपको बताते हैं, पटना नगर निगम एक तो मदर संस्था है, इससे निकला वुडको और स्मार्ट सिटी। जी। आज तो भाई उन लोग बेटा हो गया या बेटी बोल लीजिए, जो भी, जब इससे निकला एनओसी इनसे लेकर 2009 में लिया गया वुडको के लिए, 2014 या 15 में स्मार्ट सिटी के लिए। आज विभिन्न डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप समझ लीजिए, कोई नाली बन रहा है, कोई लेवलिंग नहीं, कुछ नहीं, जैसे तैसे अपना बना देना है, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। जी। जब तक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं हो, अब आपको क्या है कि अभी लगातार अभी मुख्यमंत्री समग्र योजना का काम हो रहा है, वुडको से अपना नगर निगम का काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी से भी कुछ काम हो रहे हैं, पथ निर्माण से भी काम हो रहे हैं। तो मेरा कहना है तो फिर कोऑर्डिनेशन कहाँ है? कोई आकर रोड बना दिया, दूसरा डिपार्टमेंट आता है, गैस वाला तो उसको खोद दिया जी। उसके बाद पानी वाला आया तो वो खोद दिया। तो ये चीज को ठीक करना पड़ेगा। ये जब तक ये नहीं होगा, मूलभूत संरचनाएं में इंटर डिपार्टमेंट कॉम्बिनेशन नहीं होगा, और इसके लिए नगर निगम को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, जैसे दूसरे शहर में है, दूसरे राज्य में है। आज 74 अमेंडमेंट जब भी हुआ, उसके बाद अभी तक पूरा चीज अभी तक दिया नहीं गया है। प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन,
आपको सभी चीज में अभी एनओसी सभी डिपार्टमेंट का जिसको बना रहा है जहां बना दे रहा है, जी। तो ये प्रॉब्लम तो आपको आते रहेगा। 50,000 करोड़ का भी काम कर दीजिएगा तब भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसको ठीक करना होगा कि भाई प्लान्ड वे में काम हो, सिस्टम में काम हो, तभी होगा। सिर्फ काम हो, आज रोज योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, जी। अब प्लान्ड वे में काम नहीं होगा तो शहर कैसे डेवलप होगा। जी। आउटर पटना का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। आज दूसरा शहर में आप देखिएगा तो जैसे पटना नगर निगम है तो उसका फिर जैसे पीआरडीए था पहले, जी। तो डेवलप करती थी, कोई कॉलोनी डेवलप करे, जैसे राजेंद्र नगर डेवलप हुआ, फिर उसके बाद अभी तो शहर में आ गया। तो इसी तरह एक और भी होना चाहिए जो आउटर पटना को डेवलप करे, और तब फिर डेवलपमेंट करेगा तभी काम हो पाएगा। जी। एक और संस्था होनी चाहिए, जैसे और सब स्टेट में देखिएगा तो वो अलग से प्लान करता है और फिर नगर निगम में देता है। आज क्या है कि वुडको कोई काम किया वो अपने रख लिया, स्मार्ट सिटी कोई काम किया तो अपने रख लिया। अरे भाई आपको नगर निगम में देना, आप सिर्फ वर्किंग बॉडी है जी। कि यहाँ तो वो सब लैचेज है, तो इसलिए डेवलपमेंट आपको दिखेगा नहीं पटना में। अच्छा, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात हो रही है, पटना सिटी का ही चुनाव क्यों आपने किया? और भी कई सारे जो है क्षेत्र हैं, पटना विधानसभा क्षेत्र हैं पटना के अंतर्गत। पटना सिटी में क्या है ना, आपको एक तो बोलना नहीं, हम लोग को महापौर में हर कास्ट का वोट मिला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना, ऐसा कुछ नहीं था। कि पटना सिटी, पटना साहिब विधानसभा 184 में वेस्ट सीट है, जी। ठीक है। हम भी आपको अति पिछड़ा से आते हैं, जी। जी। और अति पिछड़ा का वहाँ पर वोटिंग बहुत ज्यादा है, और शुरू से हम लोग वहाँ रहे, तो अब उसको हम लोग को एक एक गली एक एक घर में पारिवारिक संबंध है। अब बाकी वेस्ट सीट अति पिछड़ा सीट होने के कारण हम लोग उसको ये कर रहे हैं कि भाई उसको अति पिछड़ा सीट मूल हम लोग का वहाँ पे कोई वैश्य को ही मिलना चाहिए, और उसमें भी अति पिछड़ा का ही सीट है वो, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि पटना साहिब हम लोग को। अच्छा शिशिर जी, ऐसी कौन सी 5 चीजें होंगी जिन पर आप काम करना सबसे पहले चाहेंगे कि आपको दिखती है कि हाँ पटना सिटी में ये समस्या है जिस पर हमको काम करने की जरूरत है? पहले तो सबसे पहले जितना भी स्लम बस्ती है उसका डेवलपमेंट। जी। मेयर मैडम आई तो डेवलप की, रोड नाली गली राशन कार्ड लाइट वाइट की, कि हम लोग उसको घर नहीं दे पाए। हम लोग को आज भी कसक है कि 8 साल में लगभग 1000 आदमी का हम लोग घर का आवंटन हुआ होगा पैसा, और एक भी चाबी नहीं दे पाए अभी तक नहीं गई। नहीं, इतना अफसरशाही हावी रहने के कारण। हाँ। और बेचारे उसको 2 लाख रुपया आपको मिलेगा सब्सिडी, जी। और 2 लाख से तो ऊपर किराया दे दिया होगा गरीब आदमी। तो एक हम लोग को पटना नगर निगम का भी बहुत सा जमीन है जो स्लम वाला है, उस पे एक मेजर काम होना चाहिए हम लोग के यहाँ, कि स्लम को सेटलमेंट हो, तभी आपको शहर सुधरेगा। वो भी हम लोग का एक परिवार है भाई, हम लोग बड़े घर में रह रहे हैं तो ठीक है, कि वो भी तो एक परिवार है ना हम लोग का, एक अंश है, तो उसका डेवलपमेंट सबसे पहले जरूरत है। बाकी मंगल तालाब का भी डेवलपमेंट का हुआ है, कि पहले एक और हम लोग का था कि वहां पे डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर होगा। मंगल तालाब के डेवलपमेंट के अलावा भी आप देखिएगा तो वहाँ धोबी घाट है, चरवाहा स्कूल है, मैं सिस्टमेटिक नहीं है, उसका एक डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या कि हम लोग का क्या है ना, ऐतिहासिक जगह है जी। पटना, बड़ी पटन देवी मंदिर है 51 शक्ति पीठ में, दाहिना पट गिरा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, चाणक्य का गुफा भी आप देखिएगा तबेला में रखा हुआ है, गुरु के बाग माननीय मुख्यमंत्री जी का डेवलपमेंट हुआ, अशोक का शीतला मंदिर जहाँ भाई का वो ये सर काटे, तो वो है। तो धार्मिक स्थल तो है हम लोग का, तो उसके लिए बहुत सा डेवलपमेंट हो। पर्यटन के ख्याल से आदमी नहीं जाता है कंजेशन के कारण, तो इस पे वर्क होना जरूरी है, और मेट्रो भी उस साइड जाना चाहिए। पिछले दिन माफ कीजिएगा, खेसारी लाल यादव जी ने भी ट्वीट किया था इसी चीज को लेकर कि हमारे पटना में कई ऐसी जगह हैं और धार्मिक स्थल है खास तौर पर, जो कि नवरात्र हो या कोई पर्व त्योहार हो जहाँ पर लोग आ सकते हैं विजिट करने के लिए, तो पर्यटन को देखते हुए काम करना चाहिए सरकार को। पर्यटन में तो अभी आप केरला में जाइएगा तो कुछ नहीं है जी। इस 60 किलोमीटर पे आपको हर 60-50 किलोमीटर पे आपको घूमने का जगह मिल जाएगा जी। तो आप तो मेरा पूरा बिहार आप देखिएगा तो ऐतिहासिक जगह है जी। 50-60 किलोमीटर पे कोई ना कोई आपको यहाँ पे भी है।
तो डेवलपमेंट उस टाइप से होना चाहिए कि पर्यटन का यहाँ होना चाहिए। कर्नाटका में भी देखिएगा आप, तो इसी तरह का डेवलपमेंट है कि 50-60 किलोमीटर पे कोई ना कोई चीज उन लोग डेवलप किए हैं। और वहाँ पे क्या है ना, गाड़ी आपको जैसे हम लोग को यहाँ आपको गाड़ी आप 14 रुपये में मिलता है, कि वहाँ क्या गवर्नमेंट करती है कि गाड़ी का 25 से 30% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और 6 रुपया का रेट था। हम लोग 3-4 साल पहले गए थे तो 6-7 रुपया का रेट था। बंगनी का शादी में हुगली गए थे हम लोग, तो 6 रुपये रेट था। हम लोग उतरे, बोला 6 रुपये रेट, हम लोग भी घबरा गए कि कहीं गलत तो है नहीं। तो ये चीज यहाँ भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट को पर्यटन के हिसाब से रहने का होटल्स, ये एक तो ये काम भी आएगा बहुत बड़े स्तर पे, बहुत मतलब स्तर से काम आएगा। जमीन का भी हम लोग का डेवलपमेंट होगा और पर्यटन भी आएंगे। आज तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का देख लीजिए तो 3 अब एयरपोर्ट हो गया, गया लेकर 4 हो गया, कि और भी एयरपोर्ट्स होने से आपको देखिएगा सभी से फ्लाई आपको मिलेंगे। मतलब ऐसा आपने अभी थोड़ी देर पहले अफसरशाही की बात कही, आपको सही में लगता है? क्योंकि विपक्ष हमेशा इस चीज को लेकर सवाल उठाता है कि सीएम हमको नहीं नीतीश मतलब है कुमार कि के राज में। मेरा कहना अफसरशाही तो है। हाँ। महापौर कम से कम 50 चिट्ठी लिखी होंगी नगर आयुक्त के। आज 4 साल में 2 दिन रहना, 2 महीना रह गया उनका काम का। भ्रष्टाचार पे लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और हम लोग मीटिंग में बाहर बैठे हुए थे तो हमको कहाँ रेड हुआ आप देख लीजिए। रात में 9 जिप्सी से रेड हुआ, मेरे ससुराल में रेड हुआ, 1 साल ये हुआ, माँ पे अभी नोटिस आ गया हटा, मतलब ये 68 में उसमें होता है कि पावर आपका ये किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि अफसर कैसे मिले हुए हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई। आपको भाई कोई चीज बोला जा रहा है तो उसको देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही अधिकारी पूरे बिहार को ये कर रहे हैं। तो ये सब चीज को तो देखना पड़ेगा ना। अफसरशाही, आप कोई भी थाना में या कहीं भी आप जाएंगे तो उसी तरह व्यवहार हो रहा है। भाई व्यवहार आप आम पब्लिक से तो अच्छा रखेंगे ना, ठीक है। क्रिमिनल से आप व्यवहार खराब रखिए कि आम पब्लिक भी आज डर रहा है थाना में जाने में। हम लोग को पैरवी करना पड़ता है कि सर हम लोग भेज रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। या कोई भी काम है ऑफिस में, कोई भी ऑफिस में, तो इस चीज पे हम लोग को है। कहीं ना कहीं तो ऊपर से इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी तो अफसरशाही इतनी ज्यादा हावी। भाई अब तो हो सकता है, हम लोग तो देख रहे हैं भाई हर चीज में अफसरशाही है। हाँ, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी। फोन उठना तो बाहर की बात है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आदमी कहाँ जाए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, थोड़ा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले लगातार यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी। अति पिछड़ों की बात सबसे ज्यादा करें, क्योंकि अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। राहुल गांधी अभी आए, हाल फिलहाल में उन्होंने जारी किया 2-3 दिन पहले। तो क्या लगता है इससे फायदा होगा अति पिछड़ों की, जहां तक आप भी बात करते हैं? हम लोग तो अति पिछड़ा के लिए भाई माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ा ही अभी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। तो जो उपेक्षित रहे हैं राजनीतिक से, तो ध्यान तो देना पड़ेगा। तो लगता है वो लोग जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, न्याय संकल्प पत्र, तो वो लोग लुभाने में कामयाब रह पाएंगे या फिर बीजेपी तो जो पार्टी जिसको देगा अति पिछड़ा को तो लुभाने में काम आएंगे। मास वोटर आजकल उन लोग हैं जी। तो आपको तो लगता है। अच्छा शिशिर जी, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर मान लीजिए आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है, किसी दूसरी पार्टी के साथ जा सकते हैं शिशिर कुमार? अभी कहाँ, आपको तो हम कह रहे हैं कि हमको पार्टी देगा। आप बार बार इस चीज को कहाँ ही कर रहे हैं। अभी तो पहले आने दीजिए ना, उसके बाद फिर हमसे बात कर लीजिएगा, फिर हम आपसे मिल जाएंगे। आप तो मेरे घर के बगल में ही रहते हैं जी। लेकिन अगर मान लीजिए भेंट हो जाएगा जी, मान लीजिए कि अगर अभी कैसे, राजनीति में कुछ भी हो सकता है ना। राजनीतिक में जो आप चाहते हैं भाई, हम लोग का अच्छा समय है। बार बार हम लोग कर रहे, पटन देवी मैया का आशीर्वाद है, तभी हम लोग आम व्यक्ति महापौर भी बने, वो भी महिला। आप समझ लीजिए ये नीतीश जी का देन है कि महिलाओं, आज 50 महिला पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर है जो नगर निगम चला रहे हैं। तो ये तो भाई उनका देन हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का देन है कि महिलाएं लोग चला रहे हैं। आने दीजिए, पहले 20 दिन पहले 10 दिन बीतने दीजिए, उसके बाद फिर दिखेगा। अच्छा, आपने भामाशाह सम्मान समारोह कराया था पटना में, और आप उनको आदर्श मानते हैं। आपको क्या लगता है इसके जरिए जो है लोगों को आप लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, भामाशाह हम लोग के तो भाई वंशज हैं, तो हम लोग तो
उनको याद हरदम हम लोग करते हैं। और पहले से हम 2014 से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस बार भी प्रोग्राम रहा कि हम लोग के राजनीतिक गलियारा में मेरा प्रोग्राम में कुछ पॉलिटिक्स होने के कारण बोला गया कि भाई प्रोग्राम फ्लॉप हो गई, कि बहुत सा आदमी नेगेटिव जयचंद मेरे यहाँ निकल गए जो आपको इस प्रोग्राम को फेल करने में लगे कि भाई ये कहीं बहस का नेता ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग प्रोग्राम हुआ और अच्छा हुआ और आए भी कुछ मानिए, देखे उन लोग कि हाँ ये रहा कि एक अति पिछड़ा में हम लोग का समाज का जो पहले सब बोला जाता था कि वैश्य जाति तेली को मुंह देखने से जतरा खराब हो जाता था, ये बोला जाता था। तो आजकल तो हम लोग बोलते हैं तेली का मुंह नहीं देखोगे तब जतरा खराब हो जाएगा। ये तो हो गया आज के समय में। इसके अलावा अगर बात की जाए चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की, आपकी माँ खुद मेयर है, इतनी मजबूती से काम कर रही हैं और बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी तमाम पार्टियां अभी तो रोजगार कल 10 साल में ड्रास्टिक चेंज आया। अब आप समझ लीजिए, पहले महिला लोग को बताया जाता था कि किनको वोट देना है, अभी के समय में वो पूछती नहीं है, अभी के समय में वो खुद दे देती है। तब हम लोग पूछते हैं अरे किसको दी, तब बताती भी है, नहीं तो पूछती भी नहीं है। जिसको वो अपना टीवी और मोबाइल से इतना परिपक्व हो गई है कि खुद वो दे देती है जी। तो भाई महिला का तो आगे बढ़ी है। अब 10 साल में तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले वो पूछती थी तब वोट देती थी। ये आपके घर में भी आपको होता होगा और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके भी घर में था कि 10 साल में हम लोग जितने भी चुनाव हुए हैं, महिला कभी पूछने का आप काम नहीं करती है, खुद वोट देती है। ये हम लोग देखें। ये तो बात हुई महिला वोटर्स की। महिलाओं की चुनाव में क्या भागीदारी आप देख रहे हैं? क्योंकि कई पार्टी जो होती हैं वो महिलाओं की बात तो करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तब उस समय में महिलाओं को सबसे कम टिकट देती है। अब ये तो है अभी। और पंचायती और निकाय में तो आपको महिला ही दिखेगी कि अभी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में महिला का प्रतिनिधित्व कम है। लगता है कि इस बार या 29 से जब हो रहा है कि भाई महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तब आपको दिखेंगे फिर महिला। आज तो जब से नीतीश जी शराबबंदी किए तब महिला डांस कर रही है। हम लोग पुरुष तो देखिएगा कि आपको साइड में, रोड के साइड में चल रहे हैं। तो ये तो ड्रास्टिक चेंज हुआ है। बाकी आपको 29 से वो भी चेंजेस दिखेंगे कि महिला ही नेतृत्व करेगी, बाकी पुरुष अपना उसमें सहयोगी रहेंगे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, चेंजेस तो आपको दिख रहा है, सब जगह चेंजेस दिख रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में भी दिख रहा है कि 4था रैंक हुआ है। और नीतीश जी में भी भाई इंजीनियर हैं तो देख ही रहे हैं, सब जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनका डेवलपमेंट सब जगह हुआ है। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के बार बार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव के बाद बीजेपी उनको साइड कर देगी, ये कहा जा रहा है और खासकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। और सीएम नीतीश कुमार सच में एक मजबूत चेहरा है। ऐसे आप पब्लिक में भी जाएंगे, महिलाओं के बीच में भी अगर जाएंगे, कोई भी जाता है तो लोग यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नाम पर हम एनडीए में विधानसभा में वोट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप भी मानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार एक मजबूत चेहरा है? नहीं, मजबूत तो चेहरा है ही है। उनके अलावा तो और कोई नहीं दिख रहा है अभी के समय में जी एनडीए में। तो ये जो विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि सिर्फ चुनाव तक है, बीजेपी उनको इस्तेमाल करिए, इनको किस तरीके से जवाब देंगे आप? अब इस पे तो हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। अब बाद में फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोग को लगता है कि भाई नीतीश जी तो नीतीश जी हैं। जी, अच्छा, विपक्ष का कौन मजबूत चेहरा लगता है आपको? तो उधर तो तेजस्वी जी हैं, वहाँ तो और कोई है नहीं। इधर नीतीश जी, उधर तेजस्वी जी, और तो कोई दिखते नहीं। आपके हिसाब से तेजस्वी महागठबंधन का फेस है? हाँ, वही फेस है वहाँ के, और कोई तो नहीं है। बाकी कोई भी बोले तो नहीं। इधर यहाँ भी इधर एनडीए में सिर्फ नीतीश जी तो नीतीश जी, और 5 साल वही चलाएंगे, ये भी देख लीजिएगा। उधर रहेंगे तो तेजस्वी जी हैं, दूसरा और कोई चेहरा नहीं है बिहार के लिए अभी। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1-2 सवाल और रख लेते। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर आपकी कई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर आप लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसी तैयारी चल रही है? हम लोग 24/7 हम तो पहले से बोल रहे हैं सब जगह। आप मेरे फेसबुक पर भी देखेंगे, मैं काम कर रहा हूँ। और डोर टू डोर हम लोग को संबंध है, घर घर पारिवारिक संबंध। जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार
हम लोग को वहां से लड़ना चाहिए। पब्लिक डिमांड भी आप देखें, आप भी कहीं जनता वाला आप कराए होंगे तो देख लीजिएगा और आगे भी कर लीजिएगा। आपको दशहरा में भी घूमेंगे तो आप पूछ लीजिएगा, आपको दिखेगा, ये सब चीज दिखेगा आपको। आदमी चाह रहा है कि एक चेंज, मतलब बहुत जगह, ऐसा नहीं है कि खाली मेरे विधानसभा में, बहुत जगह है। तो पार्टी को गुजरात मॉडल में इस बार आना पड़ेगा और इंडिया को 50% आपको टिकट तो बदलना ही पड़ेगा, तभी हम लोग ये हो सकते हैं। मतलब तो बीजेपी की तरफ से तो कहा ही जा रहा है कि कम से कम नहीं भी तो 30 विधायकों का टिकट तो इस बार कटेगा। हाँ, 30 से 40 होना चाहिए भाई, तभी आपको इनकम्बेंसी आपको दिख रहा है बहुत जगह। और वो चीज को फिर पैटर्न भी बदलना होगा जी भाई। ऐसा नहीं है कि खाली टिकट बदलने से नहीं होगा, पैटर्न, वर्क पैटर्न को बदलना होगा। आपको जनता के दिल में काम करना पड़ेगा। पार्टी के लेवल में आप बहुत दिन, ये नहीं होगा। पार्टी जब बोल रही है कि जमीन पे जाए तो जमीन पे जाना पड़ेगा, तब होगा जी। तो अब जमीनी नेता शिशिर कुमार है और जनता विश्वास जताएगी आप पे? दम जताएगी, और जमीनी नेता हैं हम लोग, घर घर के नेता हैं, तो हम लोग पे विश्वास जगाएगी। और आप भी तो रहेंगे, आपसे अभी भी वोट मांग रहे हैं हम लोग। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो देखिए, हमारे साथ शिशिर कुमार जी थे, बड़ी ही मजबूती से मैदान में उतर रहे हैं और लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं और एक मजबूत चेहरा पटना साहिब विधानसभा सीट से। तो ऐसे में अब आगे देखना होगा कि लोग तो विश्वास जता रहे हैं, लेकिन पार्टी कितना विश्वास जताती है इनके ऊपर। और कई सारे विजन्स लेकर के चल रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है और सभी चीजों को विस्तार से उन्होंने बताया कि किन किन चीजों पर काम करेंगे। ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े थे, क्या कुछ बताते नजर आए हैं आप साफ तौर से सुन रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। नमस्ते। धन्यवाद।